अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और मैं हूं फरजाना। आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दस्तन खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। एक दूसरे के मजहब की जब तक कदर करेंगे इंडिया तरक्की करेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट बारक ओबामा जाते जाते नसीहत करके गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर CNN IBN की तरफ से हो रही इंडियन ऑफ द ईयर 2014 की वोटिंग लाइन में अब तक पहले नंबर पे है कते। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले एरागड्डे में है 62 एकड़ जमीन पे नया 100 मंजिलों का सेक्रेटरीट बनाते बोल रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के श्रीनिवास बोल रहे हैं AP में भी स्वाइन फ्लू की बीमारी तेजी से फैल रही। बीजेपी के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय बोले बेकार अकाउंटों में जमा है 27,000 करोड़ रुपए के EF फंड 2 महीनों में लेबरों को देते गते। और तेलंगाना के पहले के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजैया को दवाखाने से डिस्चार्ज करने के बाद फिर से दवाखाने में शरीक करे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। इंडिया में मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश करने वालों को अमेरिका के सदर बारक हुसैन ओबामा वार्निंग देके गए। एक पुरानी मिसाल है 100 सुनार की एक लोहार की। बीजेपी की हुकूमत में संघ परिवार वाले बगैर लगाम के घोड़ों के जैसा जिधर बोले उधर घुस जा रही। वो लोग ये भी नहीं दिख रही हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा बाग है जिसमें अलग अलग रंगों के फूलां खिलते, अलग अलग बोलियां बोलने वाले परिंदे बसते। थोड़े दिनों से धर्म परिवर्तन बोले तो मजहब को बदलना, घर वापसी बोले तो दूसरे मजहब के लोगों को अपने मजहब में मिलाना और इसका बूम पुकारा करना चल रहा था। ये चीखमचाख सारी दुनिया में सुने आ रही थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट बारक ओबामा भी ये घर से निकलना घर में घुसना वाली बात सुने ही होंगे। उनको ये सब दुखियानुसी बातें आज के ज़माने में पसंद नहीं आए। शायद उन्होंने दिल में रख लिए थे। उन्होंने इंडिया को आए 3 दिनों तक इंडिया के लीडरों से मिले। 26 जनवरी के दिन इंडिया की फ़ौजी ताकत देखे, यहाँ के झांकियाँ देख के उनको मालूम हुआ हर स्टेट के लोगों के अलग रस्मां हैं, बोलियाँ हैं, तौर तरीक़े हैं। इंडिया की ये सब खूबियाँ देखते हुए उन्होंने सोच रहे थे होंगे धनक के 7 रंगा ख़त्म हो गए, एक ही रंग की धनक हो गई तो कैसा दिखेगा। ओबामा अपने दौरे के आखिरी दिन, आखिरी वक्त, आखिरी बातें जो बोले वो ऐसे अच्छे बातें हैं जिसको सुनहरे हुर्फों में लिखे भी तो कम है। उन्होंने श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में 1500 लोगों के सामने तकरीर करते हुए इंडियन पब्लिक को और यहाँ के लीडरों को सबक दिए। उन्होंने बोले फूटम फाट डालने वाले ख्यालों से अपने आप को बचा के रखो। उन्होंने बोले सिर्फ फ़ौज की क़ुव्वत बढ़ा लेने से या गरीबी पे कंट्रोल करने से तरक्की नहीं होती, बल्कि सबसे अहम बात है मिलजुल के रहना। उन्होंने बोले हिंदुस्तान उस वक्त तक तरक्की करेगा जब तक यहाँ पे एक दूसरे के मजहब का लोग एहतराम करते रहेंगे। I bring the friendship and the greetings of the American people. On behalf of myself and Michelle, thank you so much for welcoming us back to India. Bahut dhanyavad. It has been a great honor to be the first American president to join you for Republic Day. With the tricolor waving above us, we celebrated the strength of your Constitution. We paid tribute to India's fallen heroes. Our freedom of religion is written into our founding documents. It's part of America's very first amendment. Your Article 25 says that all people are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. उन्होंने शाहरुख खान, मैरी कॉम, मीका सिंह और कैलाश सत्यार्थी की मिसाल दिए।
ये चारों अलग अलग कौमों के होके भी इंडिया का नाम सारी दुनिया में रोशन कर रही सो जिक्र करे। रिपब्लिक डे के मौके पे आए हुए बाराक ओबामा इंडिया के लोगों को दफ़ा 25 को याद दिलाते हुए बोले, इंडिया का दस्तूर कौन से भी अकीदे और मजहब पे चलने और इबादत करने की आज़ादी देता। उन्हें बोले, ऐसी हमारे मुल्क अमेरिका में भी मजहबी आज़ादी है। हमारे मुल्क में भी अलग अलग नस्लों के लोग रहते जिनकी तरफ से हमारे समाज में खूबसूरती है। ओबामा अपनी तकरीर में गांधी जी बोले सो बात को दोहराते हुए बोले, अलग अलग मजहबा एक बाग के अलग अलग खूबसूरत फूला हैं। अमेरिका के सदर ओबामा बोले, हिंदुस्तान और अमेरिका अच्छे पार्टनर हो सकते, मगर उसके वास्ते ज़रूरी है इंडिया में धर्म के नाम पे फूटम फाट नहीं होना। आखिर में बाराक ओबामा इंडिया में उनका जो ज़बरदस्त खैर मक़दम हुआ, इसके वास्ते इंडिया की पब्लिक का शुक्रिया अदा करे। ओबामा जब तकरीर कर रहे थे तो वहाँ पे आए हुए ख़ास मेहमान उनकी तकरीर के बीच में तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे। इंडिया के लोगों को अच्छे अच्छे मशवरे दे के ओबामा पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे से सऊदी अरब के वास्ते चले गए। And I'm the first American president to come to your country twice, but I predict I will not be the last, because as Americans, we believe in the promise of India, we believe in the people of India, we are proud to be your friend, we are proud to be your partner as you build the country of your dreams. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. तेलंगाना के सीएम केसीआर फिल्म सितारों से भी आगे निकल गए। CNN IBN वालों की तरफ से इंडिया ऑफ द ईयर 2014 के नाम से हो रही सो ऑनलाइन वोटिंग में सीएम केसीआर 30% वोटों से फर्स्ट नंबर पे है कते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर CNN IBN वालों की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर 2014 के नाम से हो रही सो ऑनलाइन वोटिंग में पूरे फिल्म स्टारों को पीछे छोड़ दिए। उन्होंने अब इस वक्त नंबर 1 पे है। उनको सबसे ज़्यादा 31% वोटा मिले। ये वोटिंग की रेस में फिल्म स्टार सलमान खान, आमिर खान और थोड़े सियासी लीडरां भी है। CNN IBN के सदर श्रीवास्तव सीएम केसीआर से मिलके उनको मुबारकबादी दिए। ये वोटिंग अभी भी चल रही और उसमें हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है कते। बीजेपी मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय बोले, बेकार खातों में जमा है सो 27,000 करोड़ रुपए के EPF फंड्स को आते सो 2 महीनों में लेबरों को देते कते। चारशंबे के दिन नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के भोंगीर में मीडिया वालों से बातें करते हुए सेंटर के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय बोले कि थोड़े सालों से ये फंडा उनके डिपार्टमेंट में बेकारिज पड़े हुए हैं, जिसको यूज़ करते हुए नेशनल लेवल पे उन्होंने ये फंडा पूरे लेबरों को देते बोले। उन्होंने बोले लेबरों की हिफाजत के वास्ते स्मार्ट कार्ड भी देंगे, जिससे ये लेबर बहुत से स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते। रियासत आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के श्रीनिवास बोल रही, AP में भी स्वाइन फ्लू की बीमारी तेजी से फैल रही कते। चारशंबे के दिन मीडिया के लोगों से बातें करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश के सेहत के मिनिस्टर कामिनेनी श्रीनिवास बोले कि स्वाइन फ्लू की बीमारी अब आंध्र प्रदेश में भी फैल रही और आंध्र प्रदेश में स्वाइन फ्लू की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। के श्रीनिवास बोले ये भयानक बीमारी से 24 लोग बीमार हो गए, मगर उन्होंने पब्लिक से ये अपील करे कि हैबत न को खाओ। कई को बोले तो रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले स्वाइन फ्लू को कंट्रोल में रखने और ये बीमारी को ज़्यादा फैलने से रोकने के वास्ते बहुत ज़ोरों पे काम कर रही और इसके वास्ते सेंटर के मेडिकल टीमों से भी मदद ले रही कते। ऐसा भी सुनने में आया तिरुपति में मरीजों का इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों को भी स्वाइन फ्लू हो गया कते और वो लोग अपना इलाज कराने के वास्ते चेन्नई को चले गए। तेलंगाना के पंचायत के मिनिस्टर KTR 28 जनवरी को सेक्रेटेरिएट में पेंशन देने के बारे में तेलंगाना के 10 जिलों के कलेक्टरों और बड़े ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करे।
10 फरवरी से 15 फरवरी तक पेंशन दे देना बोल के केटीआर डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टरों और बड़े ऑफिसरों को ऑर्डर दिए। केटीआर बोले निजामाबाद और नलगुंडा पोस्ट ऑफिस से पेंशन देना, पेंशन लेने वाले बैंक के खाते से पेंशन ले सकना बोल के उन्होंने कोशिशें कर रही कते। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू चारशंबे को सुबह में राजभवन आके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू चारशंबे को सुबह में राजभवन को जाके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले और ऐसा मालूम हुआ कि बाबू एमसेट के मसले पे गवर्नर से बात करे। चंद्रबाबू बोले कहते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों जगह एक साथ एमसेट का एग्जाम हुए, वैसा आप कुछ तो भी करो। इसके अलावा बाबू गवर्नर से रिक्वेस्ट करे कहते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्होंने एमसेट के मसले पे कुछ भी सजेशन दे दिए तो अच्छा रहता। एक दिन पहले गवर्नर के घर पे हुई सो पार्टी में गवर्नर खुद चंद्रबाबू नायडू और CM KCR को एमसेट के मसले पे बातें कर लो बोल के मशवरा दिए थे और दोनों को समझाए भी थे, मगर ऐसा दिख रहा कि दोनों चीफ मिनिस्टरों के बीच में बात नहीं हुई। इस वास्ते चारशंबे को सुबह सुबह चंद्रबाबू नायडू राजभवन को जाके गवर्नर से एमसेट के मसले पे बातें करे।